अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपना 16 नवंबर का काम अच्छे से याद किया होगा और इसको लिखा भी होगा। आपने अपना घर का काम लिख के हमें KPS व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। आप अपना काम जब सेंड करेंगे तभी हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, क्योंकि आपका काम रिकॉर्ड हो रहा है और उसी की बेस पे आपको HWork के नंबर दिए जाएंगे। इसलिए अपना काम ज़रूर हमें भेजें। आज हमने अपना 18 नवंबर 2024 का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले हमने इल्म में इजाफे की दुआ पढ़नी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। उसके बाद हम अपना आज का काम देखेंगे। सफ़ा नंबर 113 मुकम्मल रीडिंग जानने की बात और याद रखने की बात करवाया जाए। सफ़ा नंबर 114 तफसीली सवाल बे और मुख्तसर सवाल बे याद करवाया जाए। मुख्तसर सवाल बे लिखवाया जाए। मुख्तसर सवाल बे आपका आज का घर का काम है। आपने इसको लिख के हमें सेंड ज़रूर करना है। अपना आज का काम देखने से पहले हम एक दफ़ा अपने कल के काम को दोहराते हैं। हमें 16 नवंबर को सफ़ा नंबर 112 मुकम्मल रीडिंग मिली थी। इसके अलावा सफ़ा नंबर 114 पर तफसीली सवाल अलिफ मिला था और मुख्तसर सवाल अलिफ मिला था, और ये आपने घर का काम भी लिखना था। आए अब हम अपनी आज की डायरी देखते हैं। आज हमें सफ़ा नंबर 113 मुकम्मल रीडिंग मिली है। मुकम्मल रीडिंग, इस पे आपने आज की तारीख लिख लेनी है। इसके बाद सफ़ा नंबर 114 दोबारा से खोलेंगे। सफ़ा नंबर 114 पे तफसीली जवाब लिखें बे, इस पे आपने आज की तारीख लिखनी है। उसके बाद मुख्तसर जवाब लिखें, ये भी बे है, और इसी साथ आपने HWork भी लिखना है, क्योंकि ये आपने घर के काम में भी लिखना है। 18/11 आज की तारीख लिखेंगे। इसके बाद हम अपना सफ़ा नंबर 113 दोबारा से खोलते हैं। अब हम अपनी रीडिंग करते हैं। दीन इस्लाम में इबादत के लिए भी सफाई को लाजमी करार दिया गया है। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज के लिए बदन, लिबास और नमाज पढ़ने की जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों को हर नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया गया है। साफ़ रहना अच्छी आदत है। सफाई सुथराई का सेहत के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है। साफ़ सुथरा इंसान हमेशा सेहतमंद रहता है। हमें चाहिए कि रोज़ाना नहाएं, हफ्ते में एक बार नाखून तराशें, कानों की सफाई का ख्याल रखें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांत साफ करें, खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, अपने जिस्म और लिबास को गंदगी से बचाएं, अपनी ज़ाती चीज़ें मसलन जुराबें, जूते, स्कूल बैग और कलम वगैरह भी साफ़ सुथरे रखें। ज़ाती सफाई के साथ साथ अपने इर्द गिर्द और माहौल की सफाई का भी ख़ास एहतमाम करें। इसके लिए हमें चाहिए कि अपने घर को साफ़ रखें, बैतुल खला की सफाई का भी ध्यान रखें, गली मोहल्ले और मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा क्रिकेट गली या रास्ते में ना फेंकें। जिस्म, लिबास और माहौल की सफाई से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। साफ़ सुथरा ना रहने वाले शख्स को लोग भी पसंद नहीं करते। आए अहद करें कि हम अपने लिबास, जिस्म, घर, स्कूल और माहौल को साफ रखेंगे। इसी सफ़े पर है हमारे पास जानने की बात। इस पे भी हमने अपनी आज की तारीख लिखनी है और इस पे हमने सवाल लिखना है। वज़ू के फ़ायदे लिखें। वज़ू करने से जिस्म पाक साफ़ और तरोताज़ा हो जाता है। नेज़, सुस्ती और काहली भी ख़त्म होती है। इसके बाद है हमारे पास याद रखने की बात। दांतों की सफाई के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। इसके बाद हमने अपना सफ़ा नंबर 114 खोलना है। मुख्तसर जवाब लिखें बे, और ये आपने घर के काम में भी लिखना है। अस्फ़ाए हसना की रोशनी में सफाई की अहमियत बयान करें। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम सफ़ा नंबर 112 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 112 हमने सवाल बे मुख्तसर जवाब लगाना है, यहाँ से ये लास्ट तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल-तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। तो ये आपके बे मुख्तसर जवाब लिखें, उसका जवाब है। आपने इसको निशान लगा लेना है और घर के काम में भी लिखना है। उम्मीद है आपको इसी समझ आई होगी और आप इसको अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद हमने अपना तफसीली सवाल बे देखना है। तफसीली जवाब लिखें बे, इस्लामी तालीमात की रोशनी में ज़ाती सफाई के लिए किन बातों को ख्याल रखना ज़रूरी है। ये आपका सवाल बे है। इसका जवाब हमने सफ़ा नंबर 113 पे देखना है, जो हमने आज रीडिंग की है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 113 हमारे पास दूसरा तफसीली सवाल है। उसका जवाब हमने ये शुरू से लेके
साफ़ सुथरे रखें, यहाँ तक लगाना है और इसको आपने अच्छे से याद भी करना है। उम्मीद है आपको अपने आज के सबक की समझ आई होगी। आप काम अच्छे से करेंगे और अपना होमवर्क भी करके हमें सेंड करेंगे ताकि आपका रिकॉर्ड रखा जा सके। फ़ी अमानिल्लाह।